जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने लॉज ऑफ मोशंस में न्यूमेरिकल सीरीज़ के अंदर फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने कराए थे और हमारा टाइप क्या था बेटा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। उसी टाइप्स में 2, 3, 4 और क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे, फिर टाइप बी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एक, कि 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक ट्रेन है जिसमें ट्रेन का जो इंजन है बेटा, जिसका मास दिया हुआ है 8000 kg, ट्रेन के इंजन का मास ऑफ 5 वैगन। वैगन्स किसको बोलते हैं, बोगी। जो ट्रेन के पीछे जो डब्बे लगे होते हैं ना, बोगिया, उसको बोलते हैं वैगन्स। ईच ऑफ 2000 kg, इनमें सारे बोगी का मास बेटा कितना है, 2000 kg। अलॉन्ग है हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ट्रैक्स जो रेलवे ट्रैक होता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ही होता है ना। यानी कि एक इंजन जिसका मास 8000 kg है, ये अपने पीछे 5 बोगी और है, 5 वैगन्स है, जिनका मास दिया है 2000 kg, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे है। ठीक है। इफ़ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन जब फोर्स लगा रहा है बेटा, कितना लगा रहा है, 40,000 न्यूटन्स का। एंड द ट्रैक्स ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, और जो ट्रैक है ना बेटा, 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है, देन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। सबसे पहले तो टोटल एक्सीलरेटिंग फोर्स कितना है टोटल, और दूसरा द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का एक्सीलरेशन, एंड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 ऑन वैगन 2, इसका मतलब ही समझेंगे आगे। सबसे पहले ये क्वेश्चंस को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है बेटा। देखिए, एक ट्रेन है, ये है इंजन जिसका मास दिया हुआ है कितना, 8000 kg। ठीक है, ये इंजन का मास कितना बेटा, 8000 kg, और ये इसके पीछे टोटल 1, 2, 3, 4, 5 वैगन्स लगे हुए, और ये सब का वैगन्स का मास कितना है, 2000 kg। ठीक है, ये पांचों का मास कितना है बेटा, 2000 kg, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे है। अब क्या बोल रहा है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। यहाँ पे बेटा इंजन क्या कर रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। देखिए, मास 80,000 और मास से पीछे वैगन, फोर्स कितना लगा रहा है बेटा, 40,000 न्यूटन का। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कब, जब ये चलेगा, तो कितना बेटा, 5000 न्यूटन का। तो ये क्वेश्चंस गिवन है। अब हमको क्या निकालना है बेटा, तो सबसे पहले क्या करिए, हमें जो भी चीज़ निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले गिवन क्या क्या है, इसको नोट करिए। तो सबसे पहले गिवन में क्या है बेटा, मास ऑफ इंजन गिवन है। मास ऑफ इंजन कितना दिया है यहाँ पे, 8000 kg। सारे वैगन का मास कितना है बेटा, 2000 kg। ठीक, इसके बाद फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितना दिया हुआ है, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन का। तो आपको सबसे क्या निकालना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी गिवन है ना, 5000 न्यूटन। तो फाइंड क्या करना है, सबसे नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा क्या। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा, दूसरा एक्सीलरेशन और तीसरा वैगन 1 वैगन 2। तो चलिए, तो बेटा नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन। सबसे पहले इंजन जो फोर्स लगा रहा है, माइनस फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रैक। एक्चुअली एक फोर्स लगा रहा है इंजन किसके ऊपर, वैगन के ऊपर, जिसके कारण वो चलेगा, वैगन को लेके, बोगी को लेके, और उसका अपोज कौन कर रहा है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो उसके बीच में लग रहा है। तो ये जो 5000 न्यूटन का फोर्स है, जो इस 40,000 न्यूटन के फोर्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इतना फोर्स, तो एक बताओ मुझे, फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, अपोज करना। यानी कि 40,000 में से 5000 का फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स खा जा रहा है, तो बचा कितना, 35,000 का ही ना। तो यहाँ पे नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या करेंगे बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, यानी कि यहाँ पे कितना है, ये 40,000, और कितना फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, 5000। तो बचेगा कितना बेटा टोटल, इसको माइनस करिए तो 35। तो 35,000 न्यूटन का फोर्स ही बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 5000 तो फ्रिक्शन फोर्स खा गया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, लेटेस्ट यही है। तो देखिए, फोर्स इक्वल टू ma, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस, तो 40,000 में से 5000 गया, तो क्या बचेगा बेटा, 35,000। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है बेटा, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास यहाँ पे गिवन है, तो मास यहाँ पे गिवन है बेटा, इंजन का भी और बोगी का भी। आपको किस पे निकालना है, द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के अंदर निकालना है बेटा। अब ट्रेन के अंदर, अब मुझे बताइए कि ट्रेन के अंदर क्या है,
अब ट्रेन में एक्चुअली यहाँ पे जो फोर्स है, तो फोर्स हमने अभी जस्ट निकाला बेटा 35,000 न्यूटन का। तो चूंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे अगर मैं मास को इस साइड लेके आऊँ तो क्या होगा, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा, फोर्स बाय मास। तो यहाँ पे किस फोर्स की बात आ रही है, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स की, क्योंकि जितना फोर्स बचा फ्रिक्शन के बाद, अब फोर्स तो उतना ही बचा है ना, इसीलिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा 35,000। मास कितना, तो मास देखिए टोटल मास की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन के अंदर सिर्फ इंजन तो नहीं आएगा ना बेटा, बोगी भी आएगी, वैगन्स भी आएंगे, तो इंजन प्लस 5 वैगन्स। तो बेटा इंजन का कितना है, इंजन का मास कितना है बेटा 8,000 प्लस 5 वैगन्स यानी कि 5 इंटू 2,000, ठीक है। तो कितना होगा बेटा 8,000 प्लस 10,000, टोटल हो जाएगा 18,000। तो ये 18,000 टोटल वैल्यू आ गई। तो 4 से 35, इसको 18 से डिवाइड करिए, तो जो है बेटा आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा, डिवाइड करिए, काटने के बाद आ जाएगा बेटा 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन है वो कितना निकल के आ गया है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या किया है, जो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स है उसको टोटल मास ऑफ ट्रेन से डिवाइड कर दिया है। टोटल मास हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स। 2001 डब्बे का था तो 5 करेंगे तो बेटा 10,000 और प्लस इंजन 8,000 यानी कि 18,000, यानी कि 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। ये 2 पार्ट कवर हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब इसको समझिएगा बेटा, देखिए फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 का मतलब क्या है, मास ऑफ 4 वैगन्स बिहाइंड वैगन 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इसका, लेट अस एज्यूम, समझिए इसको एक बार। देखिए ये जो ट्रेन था बेटा, ट्रेन में ये आपका था इंजन, ठीक है, ये इंजन है और इसके पीछे टोटल 5 बोगी लगा है ना, 5। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसने क्या बोला है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, यानी कि इस 5 बोगी में मान लो ये पहला वैगन है तो इसके पीछे वैगन 2 ये होगा। तो वैगन 2 आपको पता है ना सारी बोगियाँ बेटा जुड़ी हुई होती है, तो ये जो 3 बोगी है ये भी तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, यानी कि टोटल ये 4 जो वैगन है ना, 4 वैगन जो है, 4 बोगियाँ जो है वो ही सेकेंड बोगी है। ऐसा नहीं कि मैं सेकेंड का मतलब ये सेकेंड नंबर वाला, एक बोगी को हटा देंगे तो बाकी जो 4 बचेगा ना उसको सेकेंड काउंट कर लिए, उन चारों का मास, यानी कि वो चारों का मास, इसके कारण फोर्स ऑफ, इसीलिए लिखा गया बेटा मास ऑफ 4 वैगन्स बिहाइंड वैगन 1 और वैगन 2। तो ये कितना होगा, 4 बोगी का, एक बोगी का मास कितना है 2,000, तो 4 का कितना होगा बेटा 8,000, और ऑलरेडी हमने एक्सेलरेशन कितना निकाला हुआ है 1.94, यानी कि इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8,000 को 1.94 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने में बेटा आंसर आएगा 15,520 न्यूटन। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन था कि ये बस समझने की देर है, अगर ये नहीं समझेंगे बेटा यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। वैगन 1 और वैगन 2 का मतलब ज़्यादातर बच्चे ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट वैगन का सेकंड वैगन के ऊपर, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट वैगन के बाद टोटल 4 वैगन्स और हैं, 4 बोगियाँ और हैं, तो वो 4 बोगी जो है ना उसको एक मान लीजिए, सेकेंड और फर्स्ट वाला, तो उसके कारण उस पर तो ऑब्वियसली चारों का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 8,000 और जो साथ में हमने एक्सेलरेशन निकाला हुआ टोटल 1.94, उसको मल्टीप्लाई करिए तो वो आपको क्या देगा बेटा, फोर्स की वैल्यू देगा, यानी 15,520 न्यूटन्स इसका फोर्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करिएगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट इसी को पार्ट के अंदर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 15,000 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक व्हीकल है बेटा जिसका मास दिया है 1500 kg। अब पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगा है उस व्हीकल के बीच में और रोड के बीच में। अब इसलिए वो फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी ताकि वो रुके विथ, लेकिन वहाँ पे जब रुके तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली रोड के बीच में स्टॉप होने के लिए तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और एक्सपेंड करें तो देखिए जैसे ये व्हीकल है, मान लीजिए इसका मास क्या दिया है बेटा 1500 kg। अब ये रोड पे है, ठीक है, ये रोड के ऊपर है, तो इस रोड के बीच में इसके बीच में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स। तो कितना फोर्स अप्लाई करे बेटा
कि क्या हो कि ये रुक जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको रुकना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, इसको स्टॉप होना है ना। और हमें चाहिए क्या कि इसके बीच में नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हो, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या क्या गिवन है इसको नोट करते हैं। तो गिवन क्या है बेटा, सबसे पहले देखिए मास ऑफ ऑटोमोबाइल 1500 kg दे दिया है, एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन दिया है, तो ऑब्वियसली निगेटिव का वैल्यू क्या होगी बेटा 1.7, यहाँ माइनस क्या बता रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन को, तो यहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड 1.7 ही है, लेकिन साथ में माइनस साइन लिखेंगे चूंकि निगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दे दिया यहाँ पे। तो ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी क्या है बेटा, गिवन क्वांटिटी है, देखिए सबसे पहले मास दिया हुआ है 1500 kg, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन है यहाँ पे 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और निगेटिव है इसलिए क्या हो जाएगा -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, हमें क्या निकालना है बेटा, फोर्स ऑफ, ऑब्वियसली फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे फोर्स कौन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमारे पास देखिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो बेटा सेम होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा ना। तो 1500 इंटू 1-7 मल्टीप्लाइड करिए तो ये क्या होगा -2550। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली 2550 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स है, 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एक बेटा 5 न्यूटन का फोर्स है किस पे, जब ऑब्जेक्ट का मास है m1 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है जिसका मास है m2 एंड एक्सेलरेशन क्या है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इट बोथ द मासेज वे आर टाइड टुगेदर। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों मास आपस में कंबाइन हो जाए, टाइड का मतलब क्या होता है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, तो बताओ वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का पहले m1 का एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 दिया और m2 का एक्सेलरेशन दिया बेटा 20, और बोल रहा है कि दोनों के मास को अगर हम कंबाइन कर दे तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपको करना है मास को कंबाइन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए बेटा, दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन गया है फर्स्ट के लिए, किसके लिए, ये मास m1 के लिए है और ये मास m2 के लिए है, इसके लिए 20, फोर्स कितना दिया बेटा 5 न्यूटन का। ठीक है, हमको निकालना है टोटल एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला हमारा सेम है, क्या है, फोर्स इक्वल टू ma। तो बेटा क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स कितना होगा m1 इंटू a1 ना, तो m1 चूँकि फॉर्मूला क्या होता है ma, मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 है और एक्सेलरेशन को मान लिया आपने a1, तो क्या हो जाएगा m1 a1 किसके लिए, f1 के लिए। तो यहाँ पे मास हमें नहीं पता, अगर m1 की वैल्यू निकाले तो क्या कर सकते हैं, fy a1 क्रॉस कर सकते हैं ना, f इक्वल टू क्या होता है ma। तो अगर आपको m निकालना है तो a को इधर लेके आइए, तो ये क्या होगा m क्या होगा आपका f बाई, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा ना a1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर f बाई a1 हो जाएगा। ठीक, सेम एज अगर आपको f2 की वैल्यू निकालनी है तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा f बाई a2। तो यहाँ देखिए f इक्वल टू ma गिवन है, तो f क्या होता है बेटा m1 इंटू a1, यहाँ पे m1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा f बाई a1। कैसे, देखिए f इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे यहाँ पे मास को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को इस साइड लेके आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा फोर्स बाय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू कितना गिवन है बेटा 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन की वैल्यू रखेंगे, और इसके लिए a1 की एक्सेलरेशन क्या है 10, यानी कि 5/10 करोगे तो क्या होगा 1/2, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/2। ये किसके केस में है बेटा, ये मास किसका होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 kg। सेम एज हमको क्या करना है बेटा m2 की वैल्यू निकालनी है, मास 2, सेम तरीके से निकाल दो तो क्या होगा 5, फोर्स तो सेम है बेटा 5 और एक्सेलरेशन कितना हो गया चेंज हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.4 यानी कि 0.25 kg। तो देखिए फर्स्ट केस में जो m1 निकला है 0.5, सेकेंड केस में क्या निकला बेटा 0.25 kg। अगर इन दोनों को मास को कंबाइन करें तो क्या होगा, टोटल मास क्या होगा 0.5 प्लस 0.25, तो कितना हो जाएगा बेटा 0.75 kg। अब यहाँ पे टोटल मास निकल गया दोनों ऑब्जेक्ट का।
अब आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से वही होता है क्या, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास। ठीक है, तो फोर्स कितना बेटा 5 और एक्सेलरेशन क्या निकला है, टोटल मास कितना है 0.75। इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर्स हमारे पास निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देख लेते हैं कैसे होगा। ये टोटल मास हमने निकाल लिया, F/m किया, F/, तो ये आपका क्या आ गया बेटा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा 676 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस हमने यहाँ पे क्या किया, सेम फार्मूला पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को टाइट करना था, पहले हमने मास निकाल लिया उसी फार्मूला से, क्योंकि हमारे पास फोर्स भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। अगर दो क्वांटिटी गिवन है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं फोर्स। हमने पहले m1 निकाल लिया, फिर m2 निकाल लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, अब फिर फोर्स में और इक्वल टू जो मास इंटू एक्सेलरेशन फार्मूला है वहाँ से एक्सेलरेशन में फोर्स और मास को कर दिया डिवाइड, और हमारा आ गया फाइनल आंसर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास बेटा दिया है 20 ग्राम, मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल टेबल इज गिवन इन द फिगर। जैसा बेटा ये फिगर में दिया है, यहाँ पे देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, यहाँ पे बेटा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे टाइम गिवन है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ब्रिंग इट टू ऑन द रेस्ट। यहाँ पे देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है बेटा, इसमें ये बॉल मूव कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या होगा। तो आपसे पूछा इसने कितना, हाउ मच फोर्स, ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, तो कितना लगेगा हमें ये बताना है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट। सबसे पहले देखिए बेटा मास ऑफ बॉल कितना दिया है, मास ऑफ बॉल है 20 ग्राम, है ना, ये क्या है बेटा 20 ग्राम। नेक्स्टली ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो चूंकि ये ग्राम में गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं ना, और केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड देके, चूँकि क्या होता है 1 kg में कितना ग्राम होता है बेटा 1000 ग्राम ना, तो अगर हमको 1 ग्राम में निकालना पड़ेगा तो क्या पड़ेगा 1/1000 kg। तो इसीलिए हमको 20 ग्राम को कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया 20 को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका आ गया 0.02 kg। तो हमने kg में इसका निकाल लिया, तो हमारे पास अब ये क्या बेटा मास है। नेक्स्टली इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, ठीक है, ये दिया हुआ है कि 20 ये मूव कर रहा है बेटा किस में। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इस ग्राफ में क्लियर गिवन है कि ये डेटा कहाँ पे है 20 पे, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटे, और यहाँ पे मीटर नहीं गिवन है सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम सेकेंड में ये, लेकिन ये 20 मीटर सेकेंड में है। तो बताओ अगर हम 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को क्या रहने देंगे या मीटर में कन्वर्ट करेंगे, अब इसलिए बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 मीटर। तो सबसे पहले 20 को क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे केजी में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें गलती मत करिएगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में गिवन है तो बस फॉर्मूला लगाया है बिना देखे कि यूनिट्स किस में दिया है, सेंटीमीटर है, मीटर है, केजी है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे बेटा। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या गिवन है बेटा, रेस्ट में आएगा तो 0 है, तो ये तो 0 ही होना है। टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टाइम कहाँ है, यहाँ पे बेटा यहाँ, तो 10 सेकेंड का टाइम गिवन है ना। ये ग्राफ से आपको देखना पड़ेगा टाइम क्या गिवन है। तो ये हमने जो वैल्यू निकाली है फाइनल वेलोसिटी और टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ निकाला है। हमको निकालना बेटा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला सेम। तो बेटा देखो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए इक्वल टू v माइनस u/t। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा 0, इनिशियल क्या है 0.2, और टाइम कितना है बेटा 10, तो इसको 10 से कर दीजिए डिवाइड, तो आंसर क्या निकल के आएगा 0. ये माइनस में आएगा ना, -0. ये क्या आया -0.2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये एक 0 और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -0.02। यही दिया हुआ यहाँ पे -0.02 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉल का एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन क्या बता दे रहा है, रिटार्डेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और साथ में आंसर क्या है बेटा -0.02 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना, पर सेकेंड स्क्वायर।
तो यहाँ से हमने निकाल लिया बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब आपसे पूछा है कि कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी मास हमने पता है हमें कि 0.02 है, एक्सेलरेशन निकल के आ गया माइनस, तो यहाँ पे 0.02 का होल स्क्वायर यानी कि 0.004 न्यूटन और निगेटिव है तो माइनस, ये आपका फाइनल आंसर होगा माइनस 0.0004 न्यूटन। तो कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस में बेटा ग्राफ को स्टडी करना है, ग्राफ से वैल्यू निकालनी है, ये देख लेना है कि ग्राफ में किस में वैल्यू दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया है, सेकंड में है, आवर में, मिनट में, और अकॉर्डिंग टू दैट हमें कन्वर्ट करना है केजी और मीटर में, तब जाके क्वेश्चन को करना है सॉल्व। फॉर्मूला तो फिर यहाँ पे भी अभी हम लोग वो फर्स्ट टाइप ही पढ़ रहे हैं, तो बस इसी फॉर्मूला के आसपास घूम रहे हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया सॉल्व। तो नेक्स्ट सेम टाइप्स के क्वेश्चन है बेटा। ए मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक मोटर कार है बेटा जिसकी वेलोसिटी कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की, और उसको 4 सेकेंड लगता है ब्रेक लगने के बाद स्टॉप करने में, रुकने में। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स, यानी कि जो हमने ब्रेक लगाया था गाड़ी पे वो कितना फोर्स लगाया था, जबकि मोटर कार का मास दिया है बेटा पैसेंजर के साथ 1000 kg। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? नहीं समझ में आया तो चलिए समझते हैं। एक मोटर कार है जिसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए कितनी अच्छी कार है ना, इसी पे बैठ के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको टाइम लग रहा है 4 सेकेंड का, जब इसके अंदर से भाई साहब लगाएंगे इस टायर के ऊपर ब्रेक लगाया, कार का मास बताया विथ पैसेंजर 1000 kg। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, रुक ही जाएगा ना बेटा 0 किलोमीटर, तो फोर्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। गिवन निकल लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है बेटा। सबसे पहले गया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u, अब ये क्या है 100 किलोमीटर पर आवर, और हम लोग किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 108 तो है, अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बेटा क्या होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाइड कर दिया। ओके, और आवर को सेकेंड में कैसे बदलते हैं, 1 आवर क्या होता है बेटा 60 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3600 सेकेंड से डिवाइड कर दिया। तो ये 2 0 से 2 0 और 36 3 जा होता है 108, यानी कि आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस किया। क्लास 9th स्टैंडर्ड है आपका, तो देखिए हम लोग कुछ वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये जो 1000 है बेटा और ये 3600 को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आ गया, ये कट गया और ये 2 5 जा 10 और 2 18, यानी कि 5/18 आता है। तो जब भी याद रखिए अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, यानी एक बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में आना हो, तो आप क्या करो ना 5/18 से कर दो मल्टीप्लाइड। आपको बार बार इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिंपली हम यहाँ पे क्या करते, अगर हम 108 को 5/18 से मल्टीप्लाइड कर देते तो सिंपली क्या होता है, यहाँ पर टाइम बच जाता है ना बेटा 6, यानी कि विदिन अ सेकेंड आप लिख देते 30 मीटर पर सेकेंड। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो ये याद रखिए कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग बदलेंगे बेटा मीटर पर सेकेंड में तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है वो, तो क्या करोगे बेटा 18/5 से मल्टीप्लाइड करोगे इस वैल्यू के ऊपर। ये बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए, काफ़ी काम आएगा, काफ़ी टाइम बचाएगा, आसानी से करेंगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू आप बिल्कुल डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है कि सर नंबर कट जाएगा क्या, डायरेक्टली लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस वैल्यू, सभी लोग करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया बेटा। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकेगी 0 मीटर पर सेकेंड है। कितना टाइम लग रहा है बेटा ब्रेक लगाने में, 4 सेकेंड। मास कितना दिया बेटा 1000 kg। तो बताओ फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, सेम फॉर्मूला से लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे
v माइनस यू, v कितना बेटा 0, u हमने निकाल लिया 30, टाइम कितना दिया है 4, तो -30/4 कितना होगा, -30/4 करोगे तो -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये -7.5 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, निगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि ब्रेक लगा रहा है बेटा, ब्रेक अपोज करेगा ना, फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 7.5। अब आपसे फिर पूछा गया बेटा फोर्स, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो सेम होता है, क्या फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1000 kg और एक्सेलरेशन आपने क्या निकाला है -7.5, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा बेटा -7500, ठीक है, -7500 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा यहाँ पे अप्लाई। माइनस क्या बताएगा, निगेटिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। वैल्यू देख लीजिए, फोर्स निकालना है, वैल्यू डाला गया, -7500 न्यूटन का फाइनल फोर्स हो जाएगा आपका। तो दिस इज द क्वेश्चंस बेटा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने आज किए हैं, 5-6 कल किए थे, 5 आज कर लिए, ये सारे क्वेश्चंस को ना एक बार आप दोबारा आप लोग खुद से बनाइए, तभी आप लोग क्वेश्चंस बना पाएंगे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइप ए का क्वेश्चन क्या है बेटा, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। एक बुलेट है बेटा जिसका मास दिया है 10 ग्राम। बुलेट ऑब्वियसली गन में जो होता है, बुलेट वो चलाने वाला बुलेट नहीं है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी क्या है बेटा 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी के ब्लॉक को स्ट्राइक किया और 0.03 सेकेंड्स में, यानी कि उसके अंदर गया होगा, वो रेस्ट में आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी कि कितना दूरी तक वो होल करके बुलेट गया होगा लकड़ी के अंदर, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है बुलेट के अंदर क्या होगा। क्वेश्चंस क्लियर है क्या बेटा आपको? देखिए, ये एक बुलेट है जिसका मास दिया है 10 ग्राम, वेलोसिटी दी है 150 मीटर सेकेंड। अब ये क्या हुआ, यहाँ से ये वुडन ब्लॉक है बेटा जिसके अंदर ये इंसर्ट किया, उसमें होल हुआ। टाइम कितना लगा इस बुलेट को यहाँ पे आने में, देखो 0.03 सेकेंड्स का। तो ये जो दूरी है ना, जितना अंदर आएगा, यही आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो ये क्वेश्चन था। तो गिवन क्वांटिटी लिखिए, गिवन क्या है बेटा, देखिए मास कितना है बुलेट का, 10 ग्राम है, फिर से ग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 0.010 kg। कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितना दिया है 150 मीटर पर सेकेंड ही है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी रुकेगा 0। टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम इसको लग रहा है 0.03 सेकेंड का। टाइम की वैल्यू क्या है 0.03 सेकेंड। आपको निकलना क्या है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन और फोर्स। तो डिस्टेंस के लिए देखिए आपको कौन सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले आप देखिए क्या है, v इक्वल टू क्या है u प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, u क्या है बेटा 150, एक्सीलरेशन क्या है पता है क्या आपको, एक्सीलरेशन नहीं ना, एक्सीलरेशन तो निकालना है, और टाइम कितना लग रहा है 0.03 सेकेंड का। तो यहाँ से अगर आप निकालिए तो 0 क्या होगा 150, और ये आपका हो जाएगा बेटा 0.03 a। इधर इसको लेके आइए तो -150, और अगर a की वैल्यू क्या होगा 0.03 a, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा -150 डिवाइडेड बाई 0.03, ये हो जाएगी a की वैल्यू। इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी। लेकिन देख लीजिए ये क्या हो गया बेटा -150 बाई 0.3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन फिर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। -150 बाई 0.03 दिया हुआ है। अब यहाँ पर डेसिमल अगर हटाएंगे तो 0.3 है, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा बेटा 2 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -150 और 2 0, और नीचे क्या हो जाएगा 3, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया -150,000 बाई 3 डिवाइड करिए -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन, और आपको क्या निकालना है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और साथ में सबसे पहले क्या निकालना था डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर, यहाँ पे 2s की वैल्यू क्या हो गई बेटा, वी क्या है 0, u क्या बेटा 150 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और s की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन हमने निकाला है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -5000, सॉल्व करिए 9/4। मैं एक बार दिखाता हूँ इसको सॉल्व करिए कैसे हमने किया है। हमारे क्वेश्चन क्या था बेटा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो देखिए 2as की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, v की वैल्यू है 0, यानी कि वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस यू क्या बेटा 150 का स्क्वायर, तो 150 का स्क्वायर। एक्सप्रेशन हमने निकाला था ना, कितना आया था बेटा -5000, यानी कि ये -10 2 × 5000 क्या होगा 10,000, और s और ये क्या होगा 0 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, -150 का स्क्वायर कितना होगा, ये माइनस तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, 150 225 और 2 0 22,500। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको नीचे ले आओ 10,000 पे, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या निकल के आ गया बेटा 2.25 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करेंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाल ली, एक्सलेशन निकाल लिया, फोर्स निकालना है तो निकालिए मास इंटू एक्सलेशन। यहाँ पे फोर्स मास ऑलरेडी 0.01 है और -5000 का फोर्स निकाल लिया, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी -50 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या देखी, -50 न्यूटन है, डिस्टेंस क्या है 2.25 मीटर और एक्सलेशन क्या है बेटा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है, तो एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। हमने बेटा आज कवर किया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन के 6 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 6 क्वेश्चन आज किए। कल हम लोग टाइप बी कवर करेंगे बेटा मोमेंटम के ऊपर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे और साथ में बचेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम लोग उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का लेक्चर्स अच्छा लगा हो और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। मिलेंगे फिर से एक कल के न्यूमेरिकल्स पार्ट वाले सीरीज़ में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए।